गुड मॉर्निंग एवरीवन। कंपटीशन गुरु कोचिंग सेंटर के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम ट्रायंगल्स के ऊपर वीडियो बनाने जा रहे हैं। आप किसी भी पेपर में जाते हो, वो एसएससी का हो या कैट का हो या किसी भी लेवल का पेपर हो, उस पेपर में क्या होता है, 10% जो सवाल होते हैं वो अच्छे लेवल के होते हैं। जिन बच्चों को अच्छे से तैयारी किया गया होता है वही बच्चों सवाल को कर पाते हैं। तो आज वही जो मुश्किल टाइप के जो सवाल होते हैं, जहाँ जो लॉजिक बेस्ड होते हैं, जो कंसेप्ट बेस्ड होते हैं, उस सवाल के ऊपर हम बात करेंगे। जैसे देखिए, हम पहले सवाल लेते हैं। पहले सवाल में क्या कहा गया है, ए बी सी एक ट्राइंगल है। ए बी का लेंथ है 10 सेंटीमीटर, बी सी का है 20 सेंटीमीटर, ए सी का है √260। पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी पूछा गया है, तो पहली नज़र में जब मैं सवाल देखता हूँ तो मुझे क्या लगेगा कि 3 साइड तो दिया गया है। पहली नज़र में बच्चे को क्या लगता है, हम हीरो फॉर्मूला लगा लेते हैं। बच्चों को ये लगेगा कि हम हीरो फॉर्मूला आसान से निकाल सकते हैं। हीरो फॉर्मूला क्या होता है आपको पता होगा, √S हीरोन्स फार्मूला, √S इंटू S-A, S-B एंड S-C। ये आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल दे देगा। बट जब मैं यहाँ पे S निकालूंगा, A+B+C/2 से मैं जब S निकालूंगा तो ये डाटा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड आ जाएगा। डाटा कैसे आ जाएगा, 10+20+√260/2 आ जाएगा, ऐसे आ जाएगा। तो ये तो बहुत कैलकुलेशन बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसकी मतलब क्या हो गया कि जब भी इस टाइप का सवाल पूछा गया होगा तो वहाँ में कोई ना कोई लॉजिक पक्का होगा। और कभी भी ट्रायंगल की जब बात आती है तो सबसे पहले जो कंसेप्ट आपके दिमाग में आनी चाहिए वो राइट एंगल ट्रायंगल के ऊपर आनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, क्या मैं इस सवाल में कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा, देखिए कोई भी जो राइट एंगल ट्रायंगल होगा उसमें परपेंडिकुलर होगा, बेस होगा, हाइपोटेन्यूज होगा। सबसे बेसिक ट्रिपलेट्स हम लोग क्या पढ़ते हैं, 3, 4, 5। यदि आप कुछ भी ना समझ में आए तो हमेशा बेसिक से स्टार्ट कीजिए कि इसमें लॉजिक क्या चल रहा होगा। 3, 4, 5 होगा, 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 6, 8, 10। 3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9, 12, 15। 4 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 4 गुना करेंगे तो 12, 16, 20। ठीक है जी, 12, 16, 20। अब यहां पे देखिए, अब यहां पे आपको 10 दिया गया है ना। ये 10 दिया गया है तो थोड़ा सा मैं लॉजिक लगा सकता हूं कि सवाल में यहां पे भी हाइपोटेन्यूज 10 है। मिस कुछ न कुछ लॉजिक बन सकता है, चांसेस है बनने का। यस या नो। इसकी मतलब है यदि ये 10 है तो ये वाला जो साइड है या तो ये 6 होगा या 8 होगा। मीन्स ये जो दो साइड होगा, अब यहां पे क्या होगा, 6 एंड 8 रहा होगा। तो देखिए ये यदि 6 होगा इसको 8 होना पड़ेगा, ये 8 होगा इसको क्या होना पड़ेगा, 6 होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इसको 6 मान के चलता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। मैंने यहाँ इसको 6 एज्यूम किया। देखिए मैं हिट एंड ट्रायल कर रहा हूँ, गलती भी हो सकता है सही भी हो सकता है। जैसे मैंने एज्यूम किया, मैंने इसको एज्यूम किया 6। जैसे मैं इसको 6 एज्यूम करूँगा, देखिए ध्यान से, जैसे मैं 6 एज्यूम करूँगा तो क्या होगा, देखिए जैसे मैंने इसको 6 एज्यूम किया तो ये 8 होगा। अब टोटल कितना है, 20 है, तो ये 6 होगा तो ये कितना होना पड़ेगा, 40 होना पड़ेगा। 14 का स्क्वायर 196। अब चेक कर लेते हैं, 40 का स्क्वायर 196 प्लस 8 का स्क्वायर 64। ये कितना हो गया, √260 हो गया। में चीज़ें क्या हो गई, मैच हो गई। मीन्स कन्फर्म हो गया, ये 6 रहा होगा, ये 8 रहा होगा, ये 14 रहा होगा। जैसे ये कन्फर्म होगा ये तो बच्चों वाले सवाल हो जाएंगे। अब क्या मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू
हाइट, तो हाफ इंटू बेस कितना दिया गया है 20 दिया गया है, हाइट कितना दिया गया है 8 दिया गया है, 2 4 जा 8, 20 4 जा 80, मीन्स आंसर क्या हो जाएगा 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मेरा आंसर है। कभी भी बेसिक फॉर्मूला यूज ना होता हो तो हमेशा आप राइट एंगल ट्रायंगल को यूज करके देखिए, पक्का आपके सवाल सोल्व हो जाएगा। एक अगला सवाल लेते हैं। देखिए ये नेक्स्ट सवाल है हमारा आज का। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है इस सवाल में, इन द गिवन फिगर एडी जब मीडियन, एडी क्या है मीडियन दिया गया है, ठीक है जी, और ए बी कितना है 12 है, ए सी कितना है 15 है, ए डी मीडियन है और बी सी कितना है 18 है। जैसे मीडियन है तो ये भी 9 होगा और ये भी 9 होगा, ठीक है जी। अब देखिए ध्यान से, मुझे क्या चाहिए, मुझे ए डी चाहिए। आई वॉन्ट टू कैलकुलेट ए डी। अब तो सोच के देखिए मैं ए डी कैसे निकाल सकता हूं। क्या मैं यहां पे कोसाइन फॉर्मूला लगा दूं? एक बार तो मैं लगाऊंगा ए बी डी पे, और नेक्स्ट टाइम मैं लगा दूंगा ए बी सी पे, और दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा तो मेरा आंसर ये आ जाना चाहिए। मैं इसको मान लेता हूं x। तो मैं पहले क्या करूंगा, कोसाइन फॉर्मूला लगाऊंगा ए बी डी पे, ट्रायंगल ए बी डी पे हम लगाते हैं। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, cos b इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 12 इंटू 9। फिर से मैं कोसाइन फॉर्मूला लगाता हूं ट्राइंगल ए बी सी में, फिर से क्या हो जाएगा, cos b इज इक्वल टू, अब क्या हो जाएगा 12 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू 12 इंटू 18, ठीक है जी। अब यहां से देखिए ये भी कॉस भी है और ये भी कॉस भी है, तो दोनों को मैं इक्वेट कर सकता हूं। तो मैं दोनों को इक्वेट करके देखता हूं क्या होता है। देखिए मैं दोनों को इक्वेट करता हूं तो ऐसे हो लिख सकता हूं मैं इसको 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 9 इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 18 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इंटू 12 इंटू 18। तो ये 2 से तो ये 2 चला गया, 12 से 12 चला गया, 9 2 जा 18 हो गया। अब तो x के फॉर्म में इक्वेशन आ गया। यहाँ से जब सोल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू, कोई भी सोल्व कर सकता है यहाँ से, तो कुछ है ही नहीं। x बराबर क्या आ जाएगा आपको यहाँ से आ जाएगा 2x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 माइनस 243। इसीलिए x बराबर कितना हो जाएगा जी, x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 207/2। ये आपका आंसर है। तो एक तो मैं इसको कोसाइन फॉर्मूला से इनको मैं सोल्व कर सकता हूं, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला चीज मैं क्या कर सकता था इसमें देखिए एपोलोनियस थ्योरम लगा सकता था और वो आपको सीधा आंसर दे देगा। एपोलोनियस थ्योरम में लगाऊंगा तो सीधा मुझे आंसर मिल जाएगा। एपोलोनियस थ्योरम में होता क्या है देखिए ध्यान से, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, बाय एपोलोनियस थ्योरम ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी का स्क्वायर
प्लस डी सी का स्क्वायर। इसके लिए आपको एपोलोनियस थ्योरम पता होनी चाहिए। ये कितना बन जाएगा देखिए ध्यान से, ये बनेगा आपका 12 का स्क्वायर प्लस 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू ए डी का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। यहां से सीधा ए डी कितना आ जाएगा, रूट अंडर 207/2, और ये आपको आंसर है। बट ये जब ही कर पाओगे जब आपको एपोलोनियस थ्योरम का स्टेटमेंट पता होगा। तीसरा सवाल लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब ये वो सवाल है जब आपको 3 मीडियन दिया गया होगा, मीडियन 1, मीडियन 2 एंड मीडियन 3, उस केस में हम एरिया कैसे निकालेंगे। ठीक है जी, मेरे पास 3 मीडियन दिया गया है, ये हम मान लेते हैं मीडियन 1, ये है मेरे मीडियन 2, ये है मेरे लिए मीडियन 3। ठीक है जी, मान लीजिए 3 मीडियन दिया गया होगा तो हम कैसे निकालेंगे। इसको हम मान लेते हैं ये है 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर है। उसके बाद हम मान लेते हैं आपका बी एफ कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, और सी दिया ए डी कितना दिया है 15 सेंटीमीटर। अब 3 मीडियन दिया गया है, आपको इसका एरिया निकालना है, हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए इसका लॉजिक क्या होता है, 3 मीडियन दिया गया और एरिया निकालना होता है, उसका लॉजिक क्या होता है देखिए ध्यान से। सबसे पहली बात है बाई फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू 4/3 रूट अंडर m गुना m माइनस मीडियन 1, m माइनस मीडियन 2 एंड m माइनस मीडियन 3, जहाँ पे m बराबर होता है मीडियन 1 प्लस मीडियन 2 प्लस मीडियन 3/2। तो यहाँ से मीडियन का हम क्या लिख सकते हैं, मीडियन 1 है 9 प्लस 12 प्लस 15/2। ठीक है, तो ये कितना हो गया 18 हो गया आपका। अब फॉर्मूला में प्लेस कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, है ना। अब फॉर्मूला में प्लेस करते देखिए ध्यान से, ये कितना हो गया 4/3 रूट अंडर m कितना हो गया 18 इंटू 80 माइनस 9 9, 18 माइनस 9 9 हो गया, 18 माइनस 12 6, 80 माइनस 15 3। इनको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा देखिए यहाँ पे, देखिए ये भी 18 है, ये भी 18, तो 18 तो बाहर निकल गया, ये 9 है तो कितना निकलेगा 3 निकलेगा। तो इसको मैं 18 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर लिख देता हूँ, तो 4/3 गुना 18 इंटू 3 से 3 चला गया, आंसर कितना हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। अगला चीज़ मैं क्या कर सकता हूँ देखिए ध्यान से, इसका सीधा ट्रिक्स भी होता है। ट्रिक्स क्या होता है, कभी भी आपको मीडियन 3 मीडियन दिया गया हो और एरिया निकालना हो, उसका फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मीडियन 1 इंटू मीडियन 2। ठीक है जी, सही, हाफ नहीं 2/3 इंटू, एक गलती हो गई, ये है आपका 2/3 इंटू मीडियन 1 इंटू मीडियन 2। अब ये क्या होगा 2/3, मीडियन 1 कितना है 9 है, 2 कितना है 12 है, 3 3 9, आंसर कितना हो गया 72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इस हिसाब से कोई भी सवाल दिया गया होगा, कोई भी अच्छा लेवल का सवाल दिया गया हो, यदि आपको थ्योरी पता है तब उनको आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं। ठीक है,
यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सो दैट कोई भी नई वीडियो मैं अपलोड करूंगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।